श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 261 21 जुलाई 1883। अधर सेन के मकान पर कीर्तनानंद में। श्री रामकृष्ण अधर के मकान पर आए हैं। बैठक खाने में रामलाल, मास्टर, अधर तथा कुछ और भक्त आपके पास बैठे हुए हैं। मोहल्ले के 2-4 लोग श्री रामकृष्ण को देखने आए हैं। राखाल के पिता कलकत्ते में रहते हैं। राखाल वही है। श्री रामकृष्ण अधर के प्रति, क्यों राखाल को खबर नहीं दी? अधर, जी उन्हें खबर दी है। राखाल के लिए श्री रामकृष्ण को व्यग्र देखकर अधर ने राखाल को लीवा लाने के लिए एक आदमी के साथ अपनी गाड़ी भिजवा दी। अधर श्री रामकृष्ण के पास आ बैठे। आपके दर्शन के लिए अधर आज व्याकुल हो रहे थे। आज आपके यहाँ आने के बारे में पहले से कुछ निश्चित नहीं था। ईश्वर की इच्छा से ही आप आ पहुँचे हैं। अधर, बहुत दिन हुए आप नहीं आए थे। मैंने आज आपको पुकारा था, यहाँ तक कि आंखों से आंसू भी गिरे थे। श्री रामकृष्ण प्रसन्न होकर हंसते हुए, क्या कहते हो? शाम हुई। बैठक खाने में बत्ती जलाई गई। श्री रामकृष्ण ने हाथ जोड़कर जगत जननी को प्रणाम कर मन ही मन शायद मूल मंत्र का जाप किया। अब मधुर स्वर से नाम उच्चारण कर रहे हैं। गोविंद गोविंद सच्चिदानंद, हरि बोल हरि बोल। आप इतना मधुर नाम उच्चारण कर रहे हैं कि मानो मधु बरस रहा है। भक्तगण निर्वाक होकर उस नाम सुधा का पान कर रहे हैं। रामलाल गाना गा रहे हैं। भावार्थ। हे माँ हरमोहिनी, तूने संसार को भुलावे में डाल रखा है। मूलाधार महाकमल में तू वीणा वादन करती हुई चित्त विनोदन करती है। महामंत्र का अवलंबन कर तू शरीर रूपी यंत्र के सुषुम्नादि 3 तारों से 3 गुणों के अनुसार 3 ग्रामों में संचरण करती है। मूलाधार चक्र में तू भैरव राग के रूप में अवस्थित है। स्वाधिष्ठान चक्र के षडदल कमल में तू श्री राग तथा मणिपुर चक्र में मल्हार राग है। तू वसंत राग के रूप में हृदयस्थ अनाहत चक्र में प्रकाशित होती है। तो विशुद्ध चक्र में हिंडोल तथा आज्ञा चक्र में कर्नाटक राग है। तान मान लय सुर के सहित तू मंद्र मध्य तार इन 3 सप्तकों का भेदन करती है। हे महामाया, तूने मोह पाश के द्वारा सबको अनायास बांध लिया है। तत्वाकाश में तू मानो स्थिर सौदामिनी की तरह विराजमान है। नंद कुमार कहता है कि तेरे तत्व का निश्चय नहीं किया जा सकता। 3 गुणों के द्वारा तूने जीव की दृष्टि को आच्छादित कर रखा है। रामलाल ने फिर गाया। भावार्थ। हे भवानी, मैंने तुम्हारा भयहर नाम सुना है, इसीलिए तो अब मैंने तुम पर अपना भार सौंप दिया है। अब तुम मुझे तारो या न तारो, माँ तुम ब्रह्मांड जननी हो, ब्रह्मांड व्यापिनी हो। तुम काली हो या राधिका, यह कौन जाने। हे जननी, तुम घट घट में विराजमान हो। मूलाधार चक्र के चतुर्दल कमल में तुम कुल कुंडलिनी के रूप में विद्यमान हो। तुम ही सुषुम्ना मार्ग से ऊपर उठती हुई स्वाधिष्ठान चक्र के षडदल तथा मणिपुर चक्र के दशदल कमल में पहुंचती हो। हे कमल कामिनी, तुम ऊर्ध्वोर्ध्व कमलों में निवास करती हो। हृदय स्थित अनाहत चक्र के 12 दल कमल को अपने पाद पद्म के द्वारा प्रस्फुटित कर तुम हृदय के अज्ञान तिमिर का विनाश करती हो। इसके ऊपर कंठस्थित विशुद्ध चक्र में धूम्रवर्ण 16 दल कमल है। इस कमल के मध्य भाग में जो आकाश है, वह यदि अवरुद्ध हो जाए
तो सर्वत्र आकाश ही रह जाता है। इसके ऊपर ललाट में अवस्थित आज्ञा चक्र के द्विदल कमल में पहुंचकर मन आबद्ध हो जाता है। वहां वही रहकर मजा देखना चाहता है और ऊपर नहीं उठना चाहता। इससे ऊपर मस्तक में सहस्रार चक्र है। वहां अत्यंत मनोहर सहस्रदल कमल है, जिसमें परम शिव स्वयं विराजमान है। हे शिवानी, तुम वही शिव के निकट जा विराजो। हे माँ, तुम आद्य शक्ति हो। योगी तथा मुनिगण तुम्हारा नगेंद्र नंदिनी उमा के रूप में ध्यान करते हैं। तुम शिव की शक्ति हो। तुम मेरी वासनाओं का हरण करो, ताकि मुझे फिर इस भवसागर में पतित न होना पड़े। माँ, तुम ही पंच तत्व हो, फिर तुम तत्वों के अतीत हो। तुम्हें कौन जान सकता है। हे माँ, संसार में भक्तों के हेतु तुम साकार बनी हो, परंतु पंचेंद्रियां पंच तत्व में विलीन हो जाने पर तुम्हारे निराकार स्वरूप का ही अनुभव होता है। रामलाल जिस समय गा रहे थे, इसके ऊपर कंठस्थित विशुद्ध चक्र में धूम्रवर्ण षोडश दल कमल है। इस कमल के मध्य भाग में जो आकाश है, वह यदि अवरुद्ध हो जाए तो सर्वत्र आकाश ही रह जाता है। उस समय श्री रामकृष्ण ने मास्टर से कहा, यह सुनो, इसी का नाम है निराकार सच्चिदानंद दर्शन। विशुद्ध चक्र का भेदन होने पर सर्वत्र आकाश ही रह जाता है। मास्टर, जी हाँ। श्री रामकृष्ण, इस मायामय जीव जगत के पार हो जाने पर तब कहीं नित्य स्वरूप में पहुंचा जा सकता है। नाद भेद होने पर ही समाधि लगती है। ओमकार साधना करते करते नाद भेद होता है और समाधि लगती है। अधर ने फल मिष्ठान्न आदि के द्वारा श्री रामकृष्ण की सेवा की। श्री रामकृष्ण ने कहा, आज यदु मल्लिक के यहाँ जाना पड़ेगा। यदु मल्लिक के मकान पर श्री रामकृष्ण यदु मल्लिक के मकान पर आए। कृष्णा प्रतिपदा है, चांदनी रात है। जिस कमरे में सिंहवादिनी देवी की नित्य सेवा होती है, उस कमरे में श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ उपस्थित हुए। सचंदन पुष्पों और मालाओं द्वारा पूजित और विभूषित होकर देवी ने अपूर्व शोभा धारण की है। सामने पुजारी बैठे हुए हैं। प्रतिमा के सम्मुख दीप जल रहा है। सहचरों में से एक को श्री रामकृष्ण ने रुपया चढ़ाकर प्रणाम करने कहा, क्योंकि देवता के दर्शन के लिए आने पर कुछ प्रणामी चढ़ानी चाहिए। श्री रामकृष्ण सिंहवादिनी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। आपके पीछे भक्तगण हाथ जोड़कर खड़े हैं। श्री रामकृष्ण बड़ी देर तक दर्शन कर रहे हैं। क्या आश्चर्य है, दर्शन करते हुए आप सहसा समाधि मग्न हो गए। पत्थर की मूर्ति की तरह निस्तब्ध खड़े हैं, नेत्र निष्पलक है। काफी समय के बाद आपने लंबी सांस छोड़ी, समाधि छूटी। नशे में मस्त हुए से कह रहे हैं, माँ चलता हूँ, परंतु चल नहीं पाते। उसी प्रकार खड़े हैं। फिर रामलाल से कहा, तुम वह गाना गाओ, तभी मैं ठीक होऊंगा। रामलाल गाने लगे। हे माँ हरमोहिनी, तूने संसार को भुलावे में डाल रखा है। गीत समाप्त हुआ। अब श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ बैठक खाने की ओर आ रहे हैं। चलते हुए बीच बीच में कहते हैं, माँ मेरे हृदय में रहो माँ। यदु मल्लिक अपने लोगों के साथ बैठक खाने में बैठे हैं। श्री रामकृष्ण भावावस्था में ही हैं, आकर गा रहे हैं। भावार्थ, हे माँ, तुम आनंदमयी होते हुए मुझे निरानंद मत करना। गीत समाप्त होने पर भावोन्मत्त होकर यदु से कहते हैं, क्यों बाबू, क्या गाऊं? माँ आमी की आटा से छेले, यह गाना गाऊं? यह कहकर आप गाने लगे।
भावार्थ, माँ, क्या मैं तेरा 8वां सा बालक हूँ? तेरे आंखें तरेरने से मैं नहीं डरता। शिव जिन्हें अपने हृदय कमल पर धारण करते हैं, वे तेरे आरक्त चरण मेरी संपदा हैं।